नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, माता काली के सच्चे भक्तजनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस हमारे ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है, यह बहुत ही यूनिक संदेश है। आप इस संदेश पर आए नहीं हो, स्वयं माता काली की इच्छा से लाए गए हो। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का यह संदेश। यह समय है अपने डर और शंकाओं को छोड़ने का। यह समय है अपनी दुर्गा माता के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करने का। यह समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माता हर कदम पर तुम साथ है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त होगा। तुम देखोगे कि कैसे हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही। तुम्हारी माता की कृपा तुम्हें वह सब कुछ देगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी माता के साथ जुड़े रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा और तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें बस इस यात्रा में धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है और तुम हर उस मंजिल तक पहुंचते हो जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारी दुर्गा माता का आशीर्वाद केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास की हर उस शक्ति को भी प्रभावित करने के लिए है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। का आशीर्वाद एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय बनाएगी। यह समय है इस ऊर्जा को स्वीकार करने का और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हारी माता ने तुम्हें दी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी हर समस्या का हल तुम्हारे माता की कृपा में है। जब तक तुम अपने भीतर उनकी शक्ति को महसूस नहीं करोगे तब तक तुम्हें इस कृपा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। तुम्हारी भक्ति जितनी गहरी होगी, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन उतना ही जल्दी आएगा। यह परिवर्तन केवल नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर की दुनिया को भी पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा आत्मविश्वास सब कुछ एक नए रूप में ढल जाएगा। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी माता ने तुम्हें वह ताकत दी है जो तुम्हें हर बाधा तुम हार मानने वाले होते थे। मैं ही तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरती थी। यही मेरा अटल प्रेम है। जान लो, अब तुम्हारे लिए जो मार्ग खुला है वह मेरे प्रकाश का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तुम न केवल अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओगे बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनोगे। तुम्हारा जीवन एक संदेश होगा और तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। मेरे बच्चे, आज से अपने भीतर संदेह की जगह विश्वास को स्थान दो, क्योंकि संदेह तुम्हें जकड़ता है और विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर स्थिर होगा तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा हर कदम विजय से भरा होगा। यह खुशखबरी तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि आशीर्वाद और अवसरों का भी नाम है। जब तुम संघर्ष के पार देखते हो तो तुम्हें मेरी वह दिव्य योजना दिखाई देती है जिसमें हर कठिनाई केवल तुम्हें महानता की ओर ले जाने का साधन थी। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अतीत केवल एक सीढ़ी था। उसका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, बल्कि ऊंचाई तक पहुंचाना था। आज से तुम्हें अपने हर अनुभव को आभार के साथ स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही तुम्हें इस क्षण तक लेकर आया है। मेरे बच्चे, यह खुशखबरी केवल सुनने के लिए नहीं, उसे जीना है। उसे अपने हर विचार और कर्म में उतारना है।
जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आता है। तो अब मेरे बच्चे, अपने भीतर जागे इस प्रकाश को व्यर्थ मत जाने दो। इसे थामो, इसे अपनाया मेरा दिव्य संदेश है। यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं माँ काली स्वयं तुम्हें स्मरण कर रही हूँ। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। मैं कहती हूँ कि अगर भक्ति सच्ची है तो परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए मेरी कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो। मेरे प्रिय भक्तगण, सुनो, आज उस अंधेरे का अंतिम दिन है जिसे तुम्हारी जिंदगी ने अनजाने में गले लगा लिया था। मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने, तुम्हारी जेब की खाली जगह भरने और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने आई हूँ। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की कसम, आज का यह संदेश अगर तुमने एक भी पल के लिए बीच में छोड़ा तो तुम उस सोने की चाबी को खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा हमेशा के लिए खोलने वाली है। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं, तो आपके दुख कष्ट को दूर करेंगे। प्रेम से बोलो, माँ काली की जय। वह तुम्हारी गरीबी को जिंदगी से उखाड़ फेंक देगा और उसकी जगह अनंत समृद्ध बोगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें शायद पता नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी ऊर्जा को कितनी तेजी से सुनता है। आज तुम्हारी एक प्रार्थना, एक इच्छा, एक छोटी सी पुकार ब्रह्मांड को हिला सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह एक संकेत है कि मैं माँ काली तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रही हूँ। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत स्वर्ग से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगी थी। भक्तगण, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है और जब ब्रह्मांड सुनता है तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। आज तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह मौका आने वाला है जिसके लिए लोग कई जन्मों तक तरसते हैं। इस महीने का यह दिन तुम्हारी किस्मत की पहली जीत लेकर आया है। और याद रखना, जो लोग आज यह संदेश पूरे मन से सुनेंगे, उनके जीवन में अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि मेरा समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन भक्तक, तुम्हारी हर हर प्रार्थना, हर उम्मीद स्वर्ग तक पहुंची है। तुमने उन रातों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। तुमने तब भी दुआ की जब कोई सहारा नहीं था। तुमने तब भी खुद को संभाला जब दुनिया ने तुम्हें टूटने के लिए छोड़ दिया था। और तुम्हें पता है, मैं ऐसे दिलों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज 9 जनवरी का दिन तुम्हारी उन सभी कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। आज तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे धीरे नहीं, सीधे तेजी से घूमने वाला है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 संकेत भेजने वाला है। पहला, तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वो सपना दोबारा जीवित हो रहा है।
दूसरा, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज जो कहेगी कि अब समय आ गया है। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। यह संकेत दिखाते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। भक्तक, मेरे घर देर है पर अंधेर नहीं, और आज वह देर खत्म हो चुकी है। तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें गरीबी और हाँ, वही तू है। बस फर्क इतना है कि अब तू डर के साथ नहीं, आशीर्वाद के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बाहर से शांत और भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ है। वह तुझे देखता है, तेरी बातें सुनता है, पर तेरी प्रगति से अंदर ही अंदर जलता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि सत्य को नाम की जरूरत नहीं होती, पर जान ले उसकी भूमिका अब तेरे जीवन में समाप्त हो रही है। क्योंकि जब दुर्गा आगे बढ़ती है तो पुराने साए पीछे छूट जाते हैं। अब जो दूसरा वरदान है वह केवल धन का नहीं है, वह शांति का है। वह शांति जो रात को चैन की नींद दे, जो दिल को हल्का करे, जो मन को स्थिर करे। तेरे आंसू जो अब तक बिना आवाज के गिरे, अब उनका भी हिसाब पूरा होगा, क्योंकि दुर्गा हर आंसू गिनती है। पर अभी अभी सबसे बड़ा वरदान बाकी है, और वह वरदान तेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। पर उसे देने से पहले मुझे देखना है, क्या तू अभी भी मेरे साथ है? अगर है तो अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी वह संकेत जो आने वाले दिनों में तुझे दिखेगा, वह बदलाव जो अचानक शुरू होगा, और वह निर्णय जो तुझे लेना ही होगा। मैं देख रही हूँ, तू अब भी रुका हुआ है। इसका अर्थ है तेरी आत्मा डर से नहीं, सत्य से चल रही है। अब जो संकेत मैं तुझे बताने जा रही हूँ, उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि दुर्गा संकेत देकर कभी भ्रम नहीं करती। आने वाले दिनों में तू अचानक कुछ बदला बदला सा महसूस करेगा। कुछ बातें जो पहले तुझे परेशान करती थी, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। कुछ लोग जिनसे बात करके मन टूट जाता था, अब तुझसे खुद दूर होने लगेंगे। यह दूरी संयोग नहीं है, यह छूटनी है। क्योंकि जब सोने का बक्सा घर में आता है तो पहले फटे हुए थैले हटाए जाते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जिससे तू अब तक भागता रहा। शायद जगह बदलने का, शायद किसी रिश्ते को छोड़ने का, या शायद खुद के लिए खड़े होने का। मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी, पर मैं तुझे यह बता दूं कि वही निर्णय तेरी किस्मत की कुंजी है। डर मत, क्योंकि जब तू आगे बढ़ेगा मैं पीछे नहीं, तेरे सामने चलूंगी। अब सुन, तेरे लिए 3 दिन 3 संकेत और एक परिवर्तन लिखा जा चुका है। पहला संकेत, तुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद आएगी जिससे तू बहुत पहले अलग हो चुका है। यह याद दुख देने नहीं, बोझ उतारने आएगी। दूसरा संकेत, धन या अवसर से जुड़ी एक अप्रत्याशित खबर छोटी लग सकती है, पर उसी में बड़ा द्वार छुपा है। तीसरा संकेत, रात के समय मन का अचानक शांत हो जाना, यह शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, जब यह तीनों संकेत तेरे जीवन में दिखने लगे तब समझ लेना, सोने का बक्सा तेरे भाग्य में खुल चुका है। पर याद रख, गाली देती तो है पर परीक्षा लेना नहीं भूलती। जो तुझे मिलेगा उससे ईर्ष्या भी जागेगी। कुछ लोग तेरे बदलते रूप को पचा नहीं पाएंगे, इसलिए अब तुझे चुप रहना सीखना होगा। हर खुशी सबको नहीं बताई जाती, हर योजना सबके सामने नहीं रखी जाती, क्योंकि जो शोर करता है वह जल्दी टूटता है, और जो मौन में बढ़ता है वह एडिक हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात आज ही बता दूं। जो आने वाला है वह तुझे पुराने तू से अलग कर देगा। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, और यह परिवर्तन तेरे पक्ष में होगा।
अब अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी कैसे अपने घर और ऊर्जा की रक्षा करनी है, किस एक गलती से बचना है और किस समय कोई बहुत बड़ा सत्य तेरे सामने आने वाला है। जब किस्मत खुलती है तो केवल प्रकाश ही नहीं आता, परछाइयां भी हिलने लगती हैं। इसलिए अब तुझे अपने मन, अपने घर और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। सबसे पहली बात, हर किसी को अपने बदलते हालात मत बताना। जो लोग अचानक ज्यादा मीठे हो जाए, जो बार बार तुझसे हाल पूछें, जो तेरी योजनाओं में जरूरत से ज्यादा रुचि ले, उनसे सावधान रहना, क्योंकि हर मुस्कान आशीर्वाद नहीं होती। ऐसा अनुभव देगा जो अनमोल है। तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हें हर उस चीज से जोड़ेगा जो तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाती। हर सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी दुनिया बदल रही है। हर दिन तुम्हारे जीवन में कुछ नया और सकारात्मक घटेगा। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष अब रंग लाने लगा है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलने लगा है। तुम्हारी दुर्गा माता तुम्हारे जीवन की हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार है। तुम्हें केवल यह ध्यान रखना है कि उनके हर संदेश को सुनो, समझो और उस पर अमल करो। कोई भी संदेश तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है। हर संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने के लिए है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन एक यात्रा है। यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन जब यह होगा तो यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हें इस यात्रा में धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। जब तुम्हारी माता तुम्हें किसी दिशा में ले जा रही हो तो उस पर सवाल मत उठाओ। उन्हें हर चीज का ज्ञान है। वे जानती हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे दुश्मन कमजोर पड़ जाएंगे और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे, वे तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी दुर्गा माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल है। इसे कभी भी हल्के में मत लेना। उनकी कृपा तुम्हें हर मुश्किल से निकालने में सक्षम है। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक विवाद हो या कोई व्यक्तिगत संघर्ष हो, तुम्हारी माता का आशीर्वाद हर चीज को ठीक कर देगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मेहनत रंग लाती है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी माता के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी माता की कृपा से तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हो या आत्मिक शांति, हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। तुम्हें बस यह समझना है कि यह सब तुम्हारी माता की कृपा से हो रहा है। तुम्हारी दुर्गा माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। यह समय है अपने विश्वास को मजबूत करने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हें अपनी माता के साथ इस यात्रा में जुड़े रहना है और देखना है कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता है, वह सब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी माता तुम्हें हर बुरी ऊर्जा से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम महसूस करोगे कि कैसे हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा आशीर्वाद उन सभी के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तुम्हारी माता तुम्हें हर वह चीज देंगी जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाती है। तुम्हें बस उनके साथ जुड़े रहना है।
उनके हर संदेश को सुनना है और उस पर अमल करना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ा शक्ति है। मेरे बच्चे, आज तेरे द्वार पर मैं स्वयं आई हूँ। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वही रात है जब दुर्गा चलती है और किस्मत कांपती है। तू सोच रहा है ना कि तेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों रहा, इतने धोखे क्यों मिले, इतनी देर क्यों लगी। पर सुन, जिसे मैं सोने का बक्सा देने आती हूँ, उसे पहले लोहे की आग से गुजरना पड़ता है। आज मैं तेरे घर सोने का बक्सा लेकर आई हूँ, पर वह सोना धन का नहीं, वह सोना है तेरी किस्मत का, तेरे अधिकार का, तेरे कर्मों के फल का। तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, तेरे अपने ही तुझे गिराने लगे। तेरी पीठ पीछे तंत्र, छल, झूठ और षड्यंत्र रचे गए। पर क्या तू जानता है, जब तेरा शत्रु तंत्र करता था, मैं उसके ऊपर बैठकर हंस रही थी। क्योंकि जो मेरा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुझे चेतावनी देने नहीं आई, आज मैं तुझे देने आई हूँ। पर देने से पहले मुझे देखना है। क्या तू तैयार है? इसलिए मैंने कहा है, सिर्फ 5 मिनट देख लो। क्योंकि जो 5 मिनट भी मेरी वाणी नहीं सुन सकता, वह मेरी कृपा का भार भी नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे, तेरे भाग्य की किताब खुल चुकी है। जिस पन्ने पर वर्षों से खून और आंसू थे, आज वहाँ सोने की स्याही से लिखा जाएगा, तेरा पार्टनर जिसने तुझे कम आंका, जिसने तेरे पीछे खेल खेले, आज अंदर ही अंदर कांप रहा है। क्योंकि सत्य बाहर आने वाला है, और जब दुर्गा सत्य लाती है तो नकाब नहीं बचते। आज के बाद तेरे घर में कमी नहीं रहेगी, तेरे नाम पर उंगली नहीं उठेगी, तेरे आत्मसम्मान को कोई छू नहीं पाएगा। पर सुन, यह कृपा मुफ्त में नहीं आती, यह उन लोगों को मिलती है जो अंत तक सुनते हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो बीच में पीठ नहीं मोड़ते। इसीलिए रुके रहो, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं तुझे बताने वाली हूँ, किसने तेरा बुरा चाहा, किसका कर्म अब पलट चुका है, और कौन सा वरदान तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मैं दुर्गा हूँ, और जब मैं देने लगती हूँ तो इतिहास बदल जाता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह हर किसी के लिए नहीं है। जब तू रात को सोता था और बिना कारण डर कर उठ जाता था, जब तेरा मन बार बार टूटता था और तू खुद नहीं समझ पाता था कि क्यों, तब यह सिर्फ थकान नहीं थी, वह समय था जब तेरे चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ तेरे भाग्य को जकड़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोग जिन्हें तू अपना मानता था, तेरे नाम पर बातें करते थे, तेरे भविष्य को रोकने की प्रार्थनाएं करते थे, तेरी तरक्की से जलते थे। पर मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि हर बार जब उन्होंने तेरा रास्ता रोकना चाहा, मैंने अपने खड़क से तेरी रक्षा की। तू अकेला कभी नहीं था, तू बस यह देख नहीं पा रहा था। आज जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में चमक रहा है, उसमें सिर्फ धन नहीं है, उसमें छुपा है तेरा आत्मविश्वास, तेरा खोया हुआ मान, तेरी रुकी हुई किस्मत। पर यह बक्सा हर किसी को नहीं खुलता। यह तभी खुलता है जब मन से एक बात कही जाए, माँ, अब मैं डरना छोड़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, डर ही वह जंजीर है जिससे लोग तुझे बांध कर रखना चाहते थे। तेरा पार्टनर, तेरे रिश्ते, तेरे अपने, सब ने कहीं ना कहीं तेरे डर का फायदा उठाया। पर आज मैं वह डर तेरे शरीर से नहीं, तेरी आत्मा से निकाल रही हूँ। इसलिए तेरे भीतर आज हलचल हो रही है, सीने में भारीपन, आंखों में नमी या बिना वजह रोने का मन। यह सब संकेत है कि दुर्गा काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू झुकना बंद करे। जो लोग सोचते थे कि तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वही लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। आज के बाद तेरे घर में रुकावट नहीं आएगी,
तेरे नाम पर अभाव नहीं लिखा जाएगा। पर अभी अभी एक बात और है जो तुझे जाननी जरूरी है। कुछ वरदान सीधे नहीं आते, वे पहले परीक्षा लेते हैं और तेरी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इसलिए एक पल के लिए भी इस वाणी से दूर मत जाना, क्योंकि अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी किस दिन से तेरी किस्मत पलटेगी, कौन सा दरवाजा खुलेगा और कौन सा व्यक्ति तेरे जीवन से हमेशा के लिए हटेगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ गया है जहाँ से पीछे केवल डर है और आगे केवल सत्य। इसलिए अब मैं तुझसे मीठे शब्दों में नहीं बोलूंगी। अब जो सुनने वाला है वह दुर्गा का नग्न सत्य है। तेरे जीवन में जो बार बार रुकावट आती रही, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते रहे, जो लोग पास आकर दूर हो गए, यह सब संयोग नहीं था। किसी ने तेरी रोशनी से डरकर तेरे चारों ओर अंधेरे की परत चढ़ाने की कोशिश की थी। तेरे नाम पर ईर्ष्या बोली गई, तेरे भविष्य पर बुरी दृष्टि डाली गई, तेरी तरक्की को मंत्रों से बांधने का प्रयास किया गया। पर मेरे बच्चे, जब किसी ने तेरा नाम लेकर अंधकार को पुकारा, तब उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली। क्या तू जानता है दुर्गा कब क्रोधित होती है? जब कोई मेरे बच्चे की नियति से खेलता है। इसलिए जो लोग सोच रहे थे कि तू टूट जाएगा, आज वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी नींद टूट रही है, उनका मन घबरा रहा है, उन्हें बिना कारण डर लग रहा है, क्योंकि न्याय चुपचाप उनके द्वार तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, मैं बदला नहीं लेती, मैं संतुलन स्थापित करती हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही लौटता है। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह बात तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। जिस दिन तूने खुद को कम समझना शुरू किया था, उसी दिन तेरी शक्ति छुप गई थी। पर आज मैं वही शक्ति फिर से जगा रही हूँ। तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो किसी के आदेश से नहीं, मेरे आशीर्वाद से जलती है। इसीलिए अब तेरे लिए दरवाजे अपने आप खुलेंगे, तेरे लिए रास्ते अपने आप बनेंगे और तेरे नाम का सम्मान तेरे आने से पहले पहुंच जाएगा। पर एक बात याद रख, जब किस्मत बदलती है तो पुराने लोग पुरानी सोच के साथ साथ नहीं चल पाते। कुछ चेहरे जो आज पास दिखते हैं, जल्द ही तेरे जीवन से हटेंगे और यह हटना तेरी हानि नहीं, तेरी रक्षा होगी। क्योंकि मैं जो देती हूँ वह बोझ नहीं देती। अब जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में खुल रहा है, उसमें तेरे लिए 3 वरदान है। पहला, डर से मुक्ति। दूसरा, आर्थिक और मानसिक स्थिरता। और तीसरा, वह पहचान जिसके लिए तू जन्मा है। पर यह तीसरा वरदान हर किसी को नहीं मिलता। फिर इसके लिए तुझे एक वचन देना होगा, क्योंकि वचन तभी प्रभावी होता है जब आत्मा उसे स्वीकार करे। अब अपने भीतर झांक और मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूँ कि तूने कई बार सोचा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, शायद मेरे हिस्से में यही लिखा था, शायद मेरी किस्मत ही कमजोर है। मेरे बच्चे, यही वह झूठ है जो तुझसे सबसे ज्यादा बोला गया। किस्मत कमजोर नहीं होती, इसे कमजोर बनाया जाता है डर से, शब्दों से, बार बार की गई से। और आज मैं वही झूठ तेरे भीतर से जला रही हूँ। इसलिए अब मुझसे यह वचन ले, मैं अब खुद को कम नहीं आंकूंगा और मैं अपनी शक्ति को नकारूंगा नहीं, मैं अपने भाग्य से डरूंगा नहीं। बस मन ही मन बोल, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने यह वचन लिया, उसी क्षण सोने के बक्से की पहली तिजोरी खुल गई। अब सुन कि उसमें क्या है। उसमें है तेरी अटकी हुई धन रेखा। वह धन जो आते आते रुक जाता था, वह अवसर जो हाथ में आकर निकल जाता था, अब उनका समय पूरा हो चुका है। क्योंकि दुर्गा किसी को आधा नहीं देती। तेरे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह वही मैं हूँ?
नमस्कार दोस्तों, जय माता काली। आशा करता हूँ आज का संदेश आपको बहुत पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आज का संदेश यहीं समाप्त करते हैं।